सबसे पहले तो इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम पीएमएलएन के ऊपर कि ये बाइंग और सेलिंग के अंदर शामिल हैं, वो बिल्कुल ही नैरेटिव उनका ख़त्म हो गया क्योंकि पीएमएलएन जो है वो पंजाब के अंदर अनअपोज्ड जो है वो सारे इलेक्ट हो गए और वोटिंग की नौबत ही नहीं आई, तो ये इल्ज़ाम तो उनका मुस्तरद हो गया। दूसरी चीज़ कि ये ऐसे क्यों हुआ? मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब ने वहाँ कंसेंसस बिल्ड किया पार्टीज़ के साथ मिलके और उस कंसेंसस के अंदर ये चीज आ गई कि जो जिसकी प्रोपोर्शन है उसके मुताबिक जो है ठीक है। वो सब लोग इलेक्ट हो जाएं। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम रहा है कि ये जो ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट की डिबेट थी, ये इसलिए जो है वो आगे नहीं चल सकी क्योंकि पीटीआई ने कोई भी कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो नेशनल असेंबली में नहीं की और इन्होंने 1.5 माह पहले इलेक्शन से पहले इनको याद आया कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करें और कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जहां सारी जमातों को इनविटेशन दी जाती है और कहा जाता है आप अपने प्रपोजल लेके आए, क्योंकि जब भी आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है और आपको 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है तो उसका एक तरीकाकार है और पीटीआई ने वो मुकम्मल तौर पे तरीकाकार स्किप करके बुलडोज करने की कोशिश की। वो अमेंडमेंट्स जो नामुकम्मल थी और ऑपोजिशन को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे और जहां डिबेट का अमल जो है वो कतन तौर पे शामिल नहीं था। तो ये वो सारी वजूहात थी कि जिसके अंदर जो है ये कुछ भी नहीं कर सके इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर। आज भी मैं समझता हूं या सेनेट के इलेक्शन के बाद भी अगर ये सीरियस हो और ये वाकई इनको लगे कि ये कुछ करना चाहते हैं तो वो पूरी मेहनत जो है वो आवाम को नजर आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो पंजाब में जो हुआ मेरे ख्याल से एक जो बगैर किसी बाइंग सेलिंग के एक बेहतर तरीके से मामला जो है वो तय पा गए। यहाँ लालचंद साहब ने कहा कि पीएमएलएन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंजाब की पार्टी रह गई। तो मैं इनको पीटीआई की जरा परफॉर्मेंस ज़िमनी इलेक्शन की बता दूं, इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं सिंध के अंदर, 5000 से ज्यादा वोट नहीं ले सके। इसी तरह ये केपी में भी ज़िमनी इलेक्शन हार गए, पंजाब के अंदर भी ज़िमनी इलेक्शन हार गए और वो वहां हारे जहां इनकी फेडरल गवर्नमेंट भी थी और सूबाई हुकूमतें भी थी कि आपने कंसेंसस बिल्डिंग करनी है और जब आपके पास 2/3 मेजोरिटी होगी तो फिर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये हकीकत है। उसके लिए आपको जो है जिस तरह 2018वीं तरमीम हुई वहां सारी पार्टीज जो हैं वो एक पेज पे आई और फिर तरमीम की गई। इसी तरह आज भी अगर हमारा कोई मौकफ है पीएमएलएन का या रजा रब्बानी साहब का बड़े अच्छी डिबेट है कि सीक्रेसी ऑफ वोट का तकद्दस होता है, हमने रबर स्टैम्प सेनेटर्स नहीं हमें चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी है। और लोगों का और भी हो सकता है कि आप इलेक्शन को बिल्कुल ही रद्द कर दें और ये एज प्रोपोर्शन आपकी जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोपोर्शन है उसके मुताबिक हो जाए। लेकिन ये सब कुछ आप तब ये होगा जब सब लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एक कमेटी में बैठेंगे, हर कोई अपनी राय देगा, उस राय के ऊपर प्रोज और उसके कॉन्स जो हैं वो डिस्कस होंगे। लेजिस्लेशन के लिए दो चीजें आपको चाहिए। सबसे पहले तो जो हुकूमत है उसको समझना चाहिए कि वो ऑपोजिशन नहीं है, वो हुकूमत है और उसको टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी। और दूसरा, जब ऑपोजिशन उनकी नाकामियों की नाअहलियों की बात करती है तो उसके बदले में उनको गाली गलोच मड स्लिंगिंग जो है वो नहीं करनी होगी। अच्छा। नंबर 2, आपको जो स्पीकर है उसको पार्टिजन नहीं होना पड़ेगा और नॉन पार्टिजन होने की जरूरत है, तो फिर जो है ये शायद हाउस चल जाए। लेकिन उन्होंने 2.5 साल इसी चक्कर में जाया कर दिए, इसलिए मैं नहीं। और वैसे ही अब तो पीडीएम इनका जो है वो जड़ से ही हुकूमत को उखाड़ना चाहती है, तो ये टाइम इन्होंने मुल्क का भी जाया किया और कौम का पैसा भी जाया। अच्छा एहसान साहब, ज़रा डिबेट जब सवाल हो जाता है तो सवाल के बाद दूसरा सवाल ऑटोमेटिक मेरे जहन में आता है। पिछले दिनों मैं सुन रही थी मरियम बीबी साहिबा को, वो फरमा रही थी कि हमें नहीं लगता कि हमें लॉन्ग मार्च की जरूरत भी पेश आए। तो क्या लोग ये कह रहे हैं, मेरा सवाल इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं वो पूछते हैं कि कोई इशारे तो नहीं मिल रहे मुस्लिम लीग नवाज को बड़ा हौला हाथ हो गया है कुछ मामलात पर? इशारे तो ज़िमनी इलेक्शन में पूरी अवाम को मिल गए और हुकूमत को भी मिल गए होंगे कि अच्छा। अवाम क्या सोच रही है इस गवर्नमेंट के बारे में। नंबर 2, मैं समझता हूं कि ये सेनेट इलेक्शंस में इंशाल्लाह ताला गिलानी साहब की जो जीत होगी वो हुकूमत का इख्तिताम का शुरुआत होगी। Well, let's see, एहसान साहब।